नमस्कार मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा चित्रकला का टॉपिक रहेगा और इस चित्रकला के टॉपिक को हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो आप देखते जाइएगा कि इस टॉपिक से किस किस एग्ज़ाम में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम प्रश्नों को देखें तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न रहता है वो किस तरीके से पूछा जाता है चित्रकला से, वह हम देखेंगे। देखिएगा ये जो टॉपिक है वह आपके टॉपिक सभी एग्ज़ामों में लगता है, जैसे कि रीट, पटवार, कांस्टेबल। इसके बाद आपके एसआई के अंदर भी लगता है। इसके बाद जहाँ जहाँ भी कला संस्कृति आती है सभी जगह यह टॉपिक लगता है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले इस टॉपिक को ले रहे हैं चित्रकला। कई प्रकार की चित्रकलाएं हैं। जो राजस्थान की चित्रकला है उसके अंदर सर्वाधिक जो उपयोग में आया है वह है सर्वाधिक उपयोगित जो चित्रकला है। इसके अंदर कई प्रभाव पड़े हैं, जैसे कि आपके मुग़ल काल का प्रभाव भी पड़ा है। किसका प्रभाव पड़ा है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? मुग़ल काल का भी प्रभाव पड़ा है। इसके साथ साथ यूरोपियन प्रभाव भी पड़ा है और इसके साथ साथ ही आपके अंग्रेज़ी प्रभाव भी पड़ा है। कहीं ऐसी कोई चित्रशैली जिस पर अंग्रेजी प्रभाव पड़ा है तो आप यह कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सी चित्रशैली है जिसका प्रभाव मुग़ल शैली पर पड़ा है, अंग्रेजी शैली का प्रभाव उस चित्रशैली पर पड़ा है, वह आप मुझे कमेंट में बताइएगा। थोड़ा सा सिस्टम में सही सेट कर देता हूँ। चलिए देखिएगा, हाँ अब सही प्रॉपर है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो चित्रकला है उस चित्रकला की हम बात करें तो ये आपके सभी एग्ज़ामों के अंदर आता है, जैसे कि आरएएस है, पटवार है, और इन सभी के अंदर यह टॉपिक लगता है। पटवार है, इसके बाद है एसआई है, और इन सभी टॉपिकों के अंदर इन सभी परीक्षाओं के अंदर यह टॉपिक लगता है। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न हम शुरू करें तो हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है वह आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि निहाल चंद जो है वह किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद जो है वह किस शैली का चित्रकार था? तो आपका जवाब देखिएगा, इसमें ऑप्शन देखा क्या दे रखे हैं। नाथद्वारा है, किशनगढ़ है, बूंदी है, मारवाड़ है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? किशनगढ़ इसका सही उत्तर है। देखिएगा, किशनगढ़ शैली चित्रशैली के बारे में हम बात करें तो किशनगढ़ चित्रशैली जो है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वह किसको जाता है? एरिक डिक्सन और फयाज़ अली को जाता है। एरिक डिक्सन और फयाज़ अली दोनों को जाता है। ये प्रश्न जो मैंने जो ब्लू टिक कर रखे हैं वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद स्वर्णकाल देखें तो स्वर्णकाल जो है वह सावंत सिंह का समय जो है स्वर्णकाल रहा है चित्रशैली में, किशनगढ़ चित्रशैली में। इसमें प्रमुख चित्रण कौन कौन से किए गए हैं वह आप देखिएगा। इसमें सफ़ेद व गुलाबी मोर, भंवरा, बतख, हंस, केला, गाय, इन सभी के जो चित्रण किए हैं वह किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। निहाल चंद ने नागर समुच्चय के नाम से 75 मिश्रित चित्रित ग्रंथों की रचना की है। तो यह भी इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सी शैली में? नागर शैली के अंदर इसने 75 ग्रंथों की रचना की है जो कि चित्र के साथ साथ थे। इसके बाद अमरचंद जो हैं उन्होंने चांदनी रात की संगोष्ठी और सावंत सिंह ने दिवाली व सांझी का चित्रण किया था। इसके बाद हम देखें तो प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं इसमें? तो प्रमुख चित्रकार हैं सूर्य ध्वज, नानक राम, नगराम, छोटू राम, सीताराम, रामलाल आदि इसके प्रमुख चित्रकार हैं। चलिए, इसकी एक और चित्रशैली है और इस चित्रशैली किशनगढ़ चित्रशैली उसी कारण से प्रसिद्ध हुई थी। और वो कौन सी चित्रशैली है या वो कौन सा चित्र है जिस कारण से ये प्रसिद्ध हुई थी? और कई बार यहाँ से प्रश्न आता है। और वह चित्र कौन सा है? तो बनी ठनी चित्र है। और ये चित्रशैली के बारे में हम बात करें तो सावंत सिंह जो है उस सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया, जिसके लिए सावंत सिंह ने नागरी दास के नाम से ये कविताएं लिखता था, और उसी के ऊपर ये बनी ठनी चित्रशैली बनी हुई है। इसका नाम दे दिया बनी ठनी चित्रशैली।
इसको प्रकाश में लाने का श्रेय भी उन दोनों व्यक्तियों को जाता है। और वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? एक तो है आपके एरिक डिक्सन और दूसरा व्यक्ति कौन है? फ़याज़ अली है। कौन है? तो फ़याज़ अली। ये दोनों ने इन बनी ठनी चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इन दोनों को जाता है। इसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। यह आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है, तो बनी ठनी चित्र शैली को कहा जाता है। दोस्तों, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है जो इटली में लियोनार्ड द विंच ने बनाया था इस चित्र को, ठीक है ना। इसका वास्तविक चित्र जो है वह तो किशनगढ़ संग्रहालय में है, और इसकी प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी है ना, प्रतिलिपि जो है वो अल्बर्ट हॉल के अंदर है। अल्बर्ट हॉल पेरिस वाला है ना, एक अल्बर्ट हॉल बना हुआ है जयपुर के अंदर, तो ये जो अल्बर्ट हॉल है वह कहाँ पर है? तो पेरिस के अंदर है। दोस्तों, और भी ध्यान रखिएगा कि एकमात्र ऐसी चित्र जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है वह कौन सा चित्र शैली है या कौन सी चित्रकला है? तो यह है बनी ठनी चित्र, जिस पर डाक टिकट 5 मई 1973 को सचिन पायलट के द्वारा, किसके द्वारा? सचिन पायलट ने इस पर क्या जारी किया है? डाक टिकट जारी किया है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? देखिए, कपड़े पर नहीं किया जाता, फड़ का तो किया जाता है, इसके बाद पर चित्र का भी किया जाता है, पिछवाइयों का भी कपड़े पर होता है, पानों का नहीं होता, ये पाने का नहीं होता है, ये पत्तियों पर चित्रण करते हैं पानों का, ठीक है ना। तो चित्रण पानों का कपड़े पर नहीं किया जाता। अगला प्रश्न देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो ऊंट पर जो चित्रांकन है वह किस कला शैली की विशेषता है? तो यह आप देखिएगा, यह बीकानेर शैली जो है, इस बीकानेर शैली की विशेषता है ऊंट पर चित्रांकन की। देखिएगा, बीकानेर शैली के बारे में बात करें तो इस पर मुग़ल काल का प्रभाव पड़ा था। वह आपके कल्याण मल के काल से इस पर मुग़ल प्रभाव पड़ा था, और सर्वाधिक जो प्रभाव है वह राय सिंह के काल में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। बीकानेर चित्र शैली जो है उसका स्वर्ण काल माना जाता है अनूप सिंह का काल, और अनूप सिंह का काल में यह पर्शिया लाहौर से यह उस्ता कला लाया था, और यह उस्ता कला उसी समय से शुरू हुई थी। इस पर प्रभाव यूरोपियन, मुग़ल, पंजाबी, किशनगढ़ आदि का प्रभाव इस बीकानेर शैली पर पड़ा है। इस चित्र शैली की विशेषता यह है कि इसके जैसे चित्र बनाया चित्रकारों ने, जैसे ये कोई चित्र है, इस चित्र के नीचे ये क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं। जैसे मेरा नाम है ओमकार, है ना, तो ओमकार, और यहाँ पर तिथि डाल दी। आज जैसे मैंने बनाया ये चित्र, तो आज चित्र बनाया है तो 15/7/2021 ऐसे, तो तिथि और अपना नाम लिखते थे ये चित्र के नीचे। चित्रकार अपना नाम और तिथि लिखते थे। इसमें मुख्यतः चित्र कौन कौन से हैं? एक तो है रागमाला, शिकार दृश्य, राज परिवार, रागिनी, बारहमासा आदि चित्र इसके अंदर सम्मिलित हैं। इसके चित्रकार कौन कौन हैं? चंदूलाल है, लालचंद्र, साहबदीन आदि। साहबदीन ने रागमाला चित्र बनाया। कौन सा चित्र बनाया है? साहबदीन ने रागमाला चित्र बनाया है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, कलीला दमना है, ये क्या है? कलीला दमना क्या है? 2 पात्र हैं, 2 शायर हैं, देगों के नाम हैं, या 2 नहरों के नाम हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये 2 पात्रों के नाम हैं, है ना, 2 पात्रों के नाम हैं, और ये 2 पात्र हैं, कलीला और दमना। कलीला और दमना ये क्या हैं वह भी हम आगे देखेंगे। किसके? देखिएगा, कलीला और दमना, है ना, तो कलीला और दमना जो है वह कौन सी शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। और कलीला और दमना जो पंचतंत्र है, विष्णुदत्त की पंचतंत्र है, उस पंचतंत्र से लिया गया 2 पात्र हैं, और ये 2 पात्र किसके हैं? लोमड़ी के हैं। किसके हैं? लोमड़ी के हैं, और ये मेवाड़ शैली के अंदर इसे दर्शाया गया है।
अगला प्रश्न है गीत गोविंद चित्र शैली गीत गोविंद किस शैली का है? तो गीत गोविंद ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, सारे प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, वही प्रश्न है ना। गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? तो गीत गोविंद जो है वह मेवाड़ शैली का है, और मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि मेवाड़ शैली राजस्थान की सबसे पुरानी चित्र शैली है, और राजस्थान का चित्रकला का मुख्य केंद्र भी किसे माना जाता है? मेवाड़ शैली को माना जाता है। इसकी शुरुआत तेज सिंह के काल में हुई थी। यहाँ पर दे रखा आपको, देखिएगा, कलीला दमना का चित्रण नरुद्दीन नामक व्यक्ति ने किया था, जो कि पंचतंत्र की कहानी के 2 पात्र हैं, जिसमें 2 गिद्धड़ों की कहानी है। इसका मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है, वह जगत सिंह के काल को माना जाता है। देखिएगा अगला प्रश्न है चावड़ शैली के प्रसिद्ध चितेरे नासरदीन ने रागमाला चित्र किस शासक के काल में अंकित किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? प्रताप के काल में। इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? प्रताप के काल में इसने अंकित किया था। देखिएगा चावड़ शैली जो है उसका प्रारंभ माना जाता है प्रताप के समय को, और इसके में स्वर्ण काल माना जाता है अमर सिंह के काल को। नासरदीन द्वारा रागमाला चित्र को चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा गोपाल उदय हुक्मा आदि किस चित्रकला के चित्रकार हैं? तो यह किस कला के चित्रकार हैं? तो यह आमेर जयपुर चित्र कला जो है उसके चित्रकार हैं। आमेर और जयपुर जो चित्र शैली है उसके कलाकार है, ये चित्रकार हैं। देखिएगा आमेर जयपुर शैली की बात करें हम, तो आमेर जयपुर शैली जो है इसका प्रारंभ मान सिंह के समय को माना जाता है। सर्वाधिक विकास जो है वो जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह के काल में हुआ था। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्रमुख चित्र हैं बारहमासा, गीत गोविंद, रसिकप्रिया, सफ़ेदा, पेड़, पंचतंत्र, रामायण, रामचरितमानस, इंडिका। मन्ना लाल हुकुमचंद मन्ना लाल हुकुमचंद मुरारी आदि इसके क्या हैं? चित्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सुपासनह चरित्रम क्या है? तो सुपासनह चरित्रम जो है वह, हम अभी चित्र शैली पढ़ रहे हैं इसलिए हम तो अंदाज लगा सकते हैं कि ये चित्रित ग्रंथ ही होगा, लेकिन आपको ऐसे ही प्रश्न पूछ लेना तब दिक्कत आती है। तो सुपासनह चरित्रम क्या है? एक प्रकार का चित्रित ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मेवाड़ में रागमाला, रसिकप्रिय, गीत गोविंद जैसे विषय पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर थी? तो जो रागमाला, रसिकप्रिया और ये सारी चीज़ें जो हैं वह अमर सिंह के काल में ये सारे चित्र बनाए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। तो राजस्थानी विचारधारा जो है उसकी चित्रकला का आरंभिक व मुख्य केंद्र माना जाता है, वह किसे माना जाता है? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका जो सही उत्तर है वह तो मेवाड़ हो जाएगा, है ना, मेवाड़ हो जाएगा। जबकि बीकानेर पर तो उस्ता कला आई थी। जैसलमेर चित्रकला जो है उस जैसलमेर चित्रकला में पीले रंग का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। बूंदी चित्रशैली है, बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों की चित्रशैली है, हम इसे आगे देखेंगे। और जयपुर चित्रशैली जो है इसमें आदम कद के बड़े चित्र चित्रित किए गए थे। और सर्वाधिक मुगल प्रभाव जो पड़ा है वह जयपुर चित्रशैली पर पड़ा है। बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ जो है वह सुरजन सिंह के समय हुआ था। इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वह भाव सिंह के काल को माना जाता है। विलासिता का प्रभाव शत्रुसाल के समय पड़ा था। उमेद स्वर्ण काल जो है इसका उमेद सिंह के समय इसका स्वर्ण काल माना जाता है। और इसे पशु पक्षियों वाली चित्रशैली भी कहते हैं। इसके अंदर जो रंग प्रयोग हुए हैं वह सोना और चांदी 2 प्रकार के रंग प्रयोग हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? महामारू जो है वह किसके समय शासनकाल में शुरू हुआ था? तो ये गुर्जर प्रतिहार जो है, इन गुर्जर प्रतिहारों के काल में यह शुरू हुआ था। गुर्जर प्रतिहार के काल में शुरू हुआ था।
अगला प्रश्न देखिएगा, इससे पहले हम ये मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है महामारू, तो हम इसको देख लेते हैं। इसका प्रारंभ जो है वह मालदेव के समय हुआ था। इसका जो स्वर्ण काल माना जाता है वह जसवंत सिंह के काल में माना जाता है। वैष्णव प्रभाव पड़ा जो है वह विजय सिंह के काल में पड़ा है। यूरोपियन प्रभाव पड़ा है वह तख्त सिंह के काल में पड़ा है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। मुगल प्रभाव जो है वह जसवंत सिंह के काल में पड़ा है। नाथ प्रभाव पड़ा है वह मान सिंह के काल में पड़ा है। वीर जी द्वारा रागमाला चित्र को चित्रित किया गया है और इसमें रंग जो है वह पीला और बादामी चित्र इसके अंदर बहुतायत से है। अगला प्रश्न देखिए, जमनादास छोटे राम बक्सा राम की चित्रकला किससे संबंधित थी? तो यह जो है वह किससे संबंधित थी? अलवर चित्रशैली से संबंधित थी। हम अलवर चित्रशैली को देख लेते हैं। इसका प्रारंभ जो है वह प्रताप सिंह के काल में माना जाता है। इसका स्वर्ण काल विजय सिंह के काल में है। बख्तावर सिंह के काल में सर्वाधिक बलदेव ने मुगल और डालू राम ने राजपूत शैली के चित्र बनाए हैं। प्रभाव यूरोपियन, ईरान, दिल्ली, जयपुर ये प्रभाव पड़े हैं इस पर। हाथी दांत पर चित्र चित्रित किए गए कौन सी चित्रशैली में? तो यह मूलचंद ने बनाए हैं। और कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? अलवर चित्रशैली से संबंधित है। एकमात्र शैली जिसमें गणिकाओं के चित्र भी बने थे, कौन सी चित्रशैली है? अलवर चित्रशैली, जिस पर गणिकाओं के चित्र भी बने थे। इसमें विशेषकर ब्रिटेन का प्रभाव अधिक पड़ा है, अंग्रेज़ों का प्रभाव अधिक पड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, भित्ति चित्रों को चित्रकाल तक जीवित रखने हेतु एक आलेख पद्धति है जो कि कौन सी है? तो साझी चित्रण जो है वह इसकी विशेष पद्धति है भित्ति चित्रों को जीवित रखने की, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस इतने ही प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आप इन्हें पूरा देखिएगा। जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही परीक्षा के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।